Yes, sir. ओके। तो चलो यहाँ पर सामने ध्यान देना। यहाँ पर देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, अगर हम उसको समझने जाएंगे ना तो थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वो चीजें क्लियर होंगी। लेकिन फिर भी मैं एक रफ में ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी पी जीरो जो लिखा हुआ है पी जीरो, दैट इज क्वाइट सिंपल। इसमें ये बोल रहा है कि अगर ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स का फ्रॉम लिमिट ए टू बी, ठीक है, अगर हम x को कंप्लीटली रिप्लेस कर दे t से तो भी ये इंटीग्रल की वैल्यू सेम आएगी। सपोज इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 5 आ रही है, तो अगर x को t से रिप्लेस कर देंगे तब भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी। क्लियर ये चीज? ओके। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर मान लो कोई फंक्शन f ऑफ x का डेफिनेट इंटीग्रल है फॉर द इंटरवल a टू b, अगर इसकी लोअर और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, बी टू ए कर दिया जाए, तो बाहर में सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा। क्लियर ये चीज? इसी से एक पर्टिकुलर केस डिराइव होता है, वो ये है कि अगर अपर और लोअर दोनों लिमिट सेम है, इन दैट केस द इंटीग्रल विल बिकम जीरो। क्लियर ये चीज? अगर ए और बी सेम कर दोगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड है, अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल कर रहा है फॉर द इंटरवल ए टू बी, और ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी आ रहा है, तो इसको दो अलग इंटीग्रल में तोड़ के लिख सकते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि अगर मान लो इंटीग्रल 1 से लेके 5 है और ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हो, इंटीग्रल 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल 2 से 3 एक्स, सॉरी 2 से 5 एक्स स्क्वायर डीएक्स। समझ में आ रहा है? ना सिर्फ दो से ज्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। तो ये बस कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट सी है ये दोनों के बीच में आना चाहिए। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है, यहां से थोड़ा सा, अभी तक तो सिंपल था, P3 जो है एक्चुअली यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका इंटीग्रल ए टू बी है, ए टू बी, ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी, इंटीग्रल ए टू बी, ये एफ ऑफ एक्स, इसमें एक्स को हम ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आई ये चीज? ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज इंटीग्रल 1 to 3 ये है साइन साइन एक्स dx, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल 1 to 3 साइन एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 + 3 माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया ए प्लस बी माइनस एक्स से। ठीक है, फिर आते नेक्स्ट प्रॉपर्टी P4 पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को ही सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे हमारे गिवन क्वेश्चन में, ये ध्यान में रखना। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए देखेंगे, अगर होगा तब हम ठीक है, नहीं होगा तो दूसरी प्रॉपर्टी सोचेंगे। तो P4 जो है वो एक्चुअली स्पेशल केस है P3 का। क्या स्पेशलिटी है इसमें? इसमें लोअर लिमिट जो है वो क्या होगी, जीरो। तो यहां पर ध्यान दो, ये 0 to a होगा। तो ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगी, जब आपको 0 to a वाला इंटरवल दिख रहा होगा तब। और यहाँ पर a प्लस बी आ रहा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू क्या है, a है यहाँ पर। क्लियर ये चीज? तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखो। सबसे पहले हमको ये टेस्ट करना है क्वेश्चन में, अगर अप्लाई होता है तो। हाँ, लोअर लिमिट 0 दिख जाएगी तो इसलिए आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा ये अप्लाई हो सकती है। लेकिन हाँ, बोल। सिर्फ लॉग लोअर लिमिट, यस, सिर्फ लोअर लिमिट के लिए अप्लाई, लोअर लिमिट 0। लेकिन एक चीज है कि P3 P4 और P5 में एक प्रॉब्लम है, दोनों सिमिलर टाइप की है। जैसे कि ये 0 to 2a है और ये 0 to a है, तो आप समझ नहीं पाओगे कि 2a किसको ले। जैसे कि अगर मान लो इंटीग्रेशन 0 to π और यहाँ पर आता है साइन एक्स dx, तो आप इसमें अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो कौन सी करोगे, P4 भी हो सकती है और P5 भी हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे तो हम एक काम करते हैं, P4 अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, P4, तो a की वैल्यू यहां पर क्या है, पाई। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π, और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर? तो देखो यहां पर आपको एफ ऑफ
a माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स मिल रही है। तो आप चाहो तो ये भी अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो ये भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों अप्लाई हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन में जब आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हमको पता चलेगा कौन सा करना है। ओके, फिर जो P6 है ये एक्चुअली क्या है, ये इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 2a dx। देखो ये भी सिमिलर है P4 और P5 के जैसा ही। ठीक है, यहां पर भी आपको सेम प्रोसेस करना है, मतलब P4 ही अप्लाई करना है। एफ ऑफ एक्स को क्या रिप्लेस करना है, 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो उसके बाद चेक करना है आपको एफ ऑफ एक्स मिल रहा है या माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। जैसे कि हमारे केस में जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, यहां पर साइन एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया साइन पाई माइनस एक्स से, और उसके बाद मुझे फिर से क्या मिल गया, साइन एक्स मिल गया। इसका मतलब साइन पाई माइनस एक्स, अगर मैं पाई को 2a लेता हूं तो साइन 2a माइनस एक्स की वैल्यू हमको क्या मिल गई, साइन एक्स मिल गई। क्लियर ये चीज? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब कि 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 2, क्योंकि हमने 2a को पाई लिया तो ए की वैल्यू पाई बाय 2, और एफ ऑफ एक्स मतलब कि साइन एक्स डी एक्स, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, जब क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो इतना नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इवन और ऑड फंक्शंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, पता है क्या किसी को? नहीं पता? तो देखो इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ध्यान से समझना, बहुत यूजफुल है ये। जैसे मान लो अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस फंक्शन में अगर हम x को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर हमको ये मिलता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। समझ में आया ये चीज? और अगर हमको मिलता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको फिर से लिख देता हूं। अगर हमको मिलता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन इट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। क्लियर ये चीज? एग्जाम्पल से बताता हूं, जैसे कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, -2x होगी। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस, और 2x की जगह पे क्या है, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हो गया। समझ में आई ये चीज? दूसरा, अगर इवन फंक्शन का एग्जांपल लेना है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है। एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मतलब फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन। समझ में आई ये चीज? अच्छा, मुझे समझ में आ गया, तो ये बताओ कि साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन? बताओ, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी आंसर करो। साइन एक्स इवन होगा कि ऑड होगा? इवन। पेन वेन यूज करो थोड़ा। इवन होगा? नहीं, नहीं अनुष्का, गलत जवाब है। मैं आपको इतना सिंपल तरीका तो बताया, जिस भी फंक्शन को टेस्ट करना उसको एफ ऑफ एक्स लो। फिर क्या बोला मैंने, एक्स को रिप्लेस करो किससे, माइनस एक्स से, तो साइन ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, होता है। तो ये माइनस एज इट इज, और साइन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो क्या कौन सा फंक्शन हुआ ये, ऑड फंक्शन। समझ में आया रोशनी, अनुष्का, वंशिका? यस सर। ओके, अब चलो चेक करके बताओ cos x कौन सा फंक्शन होगा, cos x, cos x क्या होगा, इवन। करेक्ट, इवन फंक्शन होगा। अब ये बताओ tan x कौन सा फंक्शन होगा, tan x। हाँ, अरे देखो पेन वेन यूज करो थोड़ा सा, मैं कंडीशन बता।
चलो ठीक है। ऑनलाइन में जो बच्चे बताओ इवन है कि ऑड है? 10x 10x, यस इट इज अ ऑड फंक्शन। क्लियर? अच्छा, अब मैंने तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए इवन ऑड के, अब थोड़े से ट्रिकी पूछ रहा हूँ, ठीक है? मुझे बताना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, इवन या ऑड? हम्म, यस ऑड फंक्शन है। नहीं समझ में? एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से तो क्या होगा, माइनस एक्स का क्यूब प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स, माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, ये पूरा क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर बताना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, इवन या ऑड? ये इवन फंक्शन होगा। क्लियर ये चीज? यस। तो समझ में आया, ऑनलाइन में सबको समझ में आया इवन और ऑड कैसे निकालेंगे फंक्शन में? यस सर। ओके। अब अभी तो हमने सिर्फ इवन और ऑड समझा, ये प्रॉपर्टी नहीं समझी है ना, अब प्रॉपर्टी समझो। और अच्छा, इवन और ऑड का ना मैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी आपको समझाता हूँ कि क्या होता है, ठीक है? क्योंकि वो समझ लोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। देखो जैसे साइन एक ऑड फंक्शन है, हमने देख लिया। साइन का जब हम ग्राफ बनाते हैं, अगर आप लोगों को याद होगा, इस तरह का बनता है साइन का ग्राफ, याद है आप लोगों को? ठीक है। और कॉस कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। साइन ऑड फंक्शन है। साइन का जब हम ग्राफ बनाएंगे, कॉस का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कॉस का ग्राफ ऐसा बनेगा, याद है? अब देखो यहां पर मैं सपोज इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू यहां पर आएगा, से प्लस पाई बाय टू, प्लस पाई बाय टू यहां पर आएगा। जब साइन को इस इंटरवल में इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया, एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व। तो इस केस में जब हम इस इंटरवल में इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया, व्हाइट वाला एरिया और ये ब्लू वाला एरिया, ये दोनों एरिया का सम आएगा। लेकिन व्हाइट वाला जो एरिया है वो नेगेटिव आएगा, ब्लू वाला एरिया जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, तो ओवरऑल वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये नेगेटिव के साथ सेम, ये पॉजिटिव के साथ सेम मैग्नीट्यूड, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, जीरो। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी देखो क्या लिखा है, माइनस ए टू प्लस ए, इस इंटरवल में अगर हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और अगर फंक्शन एक ऑड फंक्शन है तो उसका उसका इंटीग्रल क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। इससे एक और चीज आपको पता चल रही है जो मैं बता रहा हूं, कि जो ऑड फंक्शन है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्री शो करता है। दिख रही है सिमेट्री आपको फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में? ठीक है। अब आते हैं कॉस फंक्शन में जो कि एक इवन फंक्शन है। तो इसमें जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या है, सेम है। ठीक है। तो अगर इसको हम माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में इंटीग्रेट करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स। मतलब कि एक एरिया निकाल लें ये वाला, जीरो से टू, जीरो से पाई बाय टू का, और उसको डबल कर दे, देन वी विल गेट द टोटल एरिया। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसलिए इवन फंक्शन के लिए माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को टू टाइम्स जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं अगर फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। क्लियर ये चीज? और जो इवन फंक्शन है उसकी सिमेट्री किसके अक्रॉस होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अक्रॉस होती है। क्लियर ये चीज? तो ग्राफिकली भी इंटरप्रेट करना है, अल्जेब्रिकली भी समझना है उसको, और उसका इंटीग्रल क्या होगा वो भी समझना है। सबको क्लियर हो गया तो एक बार कंफर्म करो, यस ऑनलाइन वाले बच्चे? हाँ यस, हाँ सिमेट्री हमेशा ऐसी रहेगी। ऑड जो है वो ओरिजिन के अबाउट होगा और इवन जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट होगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि
हर फंक्शन इवन और ऑड में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, हो सकता है कोई फंक्शन ना तो इवन हो ना ही ऑड हो। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स, ये एक फंक्शन हो गया। एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स। तो क्या ये इवन है ओवरऑल? नहीं, ये इवन भी नहीं है, ये ऑड भी नहीं है। हालांकि अगर इसको अलग फंक्शन माने और इसको अलग फंक्शन माने तो एक फंक्शन इवन है, एक फंक्शन ऑड है, लेकिन दोनों का एडिशन के बाद जो रिजल्टिंग फंक्शन बन रहा है दैट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर करना। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन माइनस 100 टू प्लस 100, इंटीग्रेशन माइनस 100 टू प्लस 100 एक्स माइनस 3x³ x minus 3x³ dx is equals to what? यस, आंसर करो। यस, आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि आप इसको चेक करोगे, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है? एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का माइनस ए टू प्लस ए में इंटीग्रल क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? रोशनी, वंशिका, अनुष्का, क्लियर? एक बार कंफर्म करो। Yes, sir. ओके ओके, सो ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने लिया है, क्वेश्चन पूरा कॉपी कर लिया था एक्चुअली पहले ही मैंने, ये सारे क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 और इस एक्सरसाइज के लिए मेरा एक लौता हिंट ये है कि आपको सबसे पहले P4 अप्लाई करना है। P4, ठीक है, P4 व्हाट्सएप किया है मैंने, एक बार उसको देख लो जिन लोगों के पास अभी नहीं है, या फिर बुक से देख लो, एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, सो P4 सबसे पहले टेस्ट करना है वो एप्लीकेबल है, देन वी विल मूव विद दैट, अदरवाइज वी विल फाइंड सम अदर प्रॉपर्टी। P4, तो P4 क्या है बताना एक बार। इंटीग्रेशन 0 टू a f of x dx is equals to इंटीग्रेशन 0 टू a f of a minus x dx। तो सिंपल है, x को रिप्लेस कर देना a minus x, दैट्स इट। ठीक है, और स्टार्ट करते समय देखो एक चीज का और ध्यान रखोगे, जो भी इंटीग्रल निकालना है हमेशा एक हैबिट बना लो, उसको आई कंसीडर करो। सो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया? अप्लाई P4, तो यहां पर अप्लाई करो P4, अप्लाई P4। P4 अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, जिसके बाद ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाय 2, और ये cos स्क्वायर, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है? साइन, तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर x dx। I इज इक्वल टू दिस, समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट और कॉमन स्टेप, मोस्ट कॉमन स्टेप जो अप्लाई होगा वो ये है कि आपने जहां पर आई कंसीडर किया उसको इक्वेशन 1 लो, और जो ये P4 अप्लाई करने के बाद जो मिल रहा है उसको इक्वेशन 2 लो। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को यूजुअली ऐड करते हैं हमेशा, लगभग सारे क्वेश्चन में ये होता है, तो दोनों को ऐड करो 1 और 2 को। ठीक है, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 ये अप्लाई करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? आई प्लस आई, 2i बन जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? इक्वेशन 1 और 2 ऐड हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड में कंप्लीट इंटीग्रल बना दो जो अलग अलग है ना, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, और ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक है, और बाहर में क्या आ जाएगा? dx।
अब उसके बाद जो इंटीग्रल के अंदर जो पार्ट है, मतलब ये वाला, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 dx। क्लियर हुआ ये चीज। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2। तो 2i की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई बाय 2, जिससे आपको i की वैल्यू मिल जाएगी पाई बाय 4। दैट्स इट, आ गया आपका आंसर। एज इट इज स्टेप्स सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करके सॉल्व करना चालू कर दो। यस, क्वेश्चंस क्वेश्चंस मैं भेज रहा हूँ गुरप्रीत, मोबाइल में व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है। रोशनी, अनुष्का, वंशिका, समझ में आया। यस सॉल्व करना चालू कर देना, ठीक है, और मुझे आंसर बताना। तुम लोग आंसर नहीं बता रहे हो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चन 2 सॉल्व हो जाएगा ना, तो रोशनी और अनुष्का, वंशिका, तुम लोग आंसर बताना। यस ये इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया है लगभग हर बार। हम्म, बाय बाय। हम्म, हाँ, किसका किसका बन गया बताओ। ओम का हो गया, और गुलप्रीत बन गया। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। हम्म, हर्षित बन रहा है। सबसे पहले P4 अप्लाई करना, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 अप्लाई P4, इक्वेशन 2, फिर उसके बाद इक्वेशन 1 + 2, 1 + 2। So left side will become 2i, right side will become integration 0 to pi by 2 root sin x upon root sin x plus root cos x।
डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, सो फर्दर ये दोनों कट जाएगा, ये वाले पार्ट्स का एडिशन हुआ है। ठीक है, ये बन गया क्या बताओ तो रोशनी और अनुष्का, ये क्वेश्चन बन गया? यस सर। क्या है आंसर, क्या है रोशनी? सर मेरा पाई/4 आ रहा पाई/4 आ रहा है, ठीक है, करेक्ट है। कंटिन्यू करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। अनुष्का बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? है। बना रही हूँ सर। ये बन गया, सेकंड आंसर क्या है बताओ तो फिर। सर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, बनाओ और फिर बताना मुझे। वंशिका सॉल्व कर रहे हो? यस सर। ओके, आंसर आएगा बताना। सो सेकंड का आंसर पाई/4। ठीक है, कंटिन्यू करो। मतलब 2-3 क्वेश्चन के बाद तुम लोग क्या करोगे, देख के बता दोगे आंसर? बनाते जाओ ना, कंप्लीट कर लो। हो सकता है कई बार क्या लगता है, हाँ ये देख के बन जाएगा, लेकिन वो बनाते समय प्रॉब्लम समझ में आती है। अच्छा है। वो तो मैंने बता दिया ना कि P4 पहले अप्लाई करो, जब नहीं बताया रहता ना तो फिर तुम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं यही सोच के कंफ्यूज हो जाते। सेकेंड हो गया, मैं इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन 3 किसका किसका बना? ये अब ये मैं नहीं बताऊंगा, सोचो। अब कौन सा फंक्शन, कौन सा क्वेश्चन है, मॉड वाला? हाँ, तो मतलब फिफ्थ वाला इस वाले से नहीं बनेगा। नहीं, लेकिन इवन और ऑड होगा, लेकिन उसमें इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए लिमिट क्या -a से +a है, ये देखो। है? हाँ ठीक है, एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन। नहीं, स्ट्रेट ना, नहीं ये जो है ये उससे नहीं बनेगा भाई। इसको इवन ऑड से आप नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये मॉड x+2 जो है ना, इसको इवन ऑड फंक्शन नहीं बोल सकते हम। कैसे नहीं बोल सकते, एक मिनट मैं बता। हाँ, हाँ करेक्ट, इसीलिए। नहीं, एक्चुअली अगर वो सिर्फ x अकेला मॉड में होता ना, तब वो इवन ऑड में क्लासिफाई हो सकता था। मैं मॉड फंक्शन पे आ रहा हूँ, वेट करना। क्वेश्चन नंबर 4 तक किसका किसका बन गया एक बार कंफर्म करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बताना है। हो गया तुम दोनों का? क्वेश्चन 4 बना रहे हो, ठीक है। ओके, तब तक तुम लोग और कुछ क्वेश्चंस देख लो जो बना सकते हो, ओम और हर्षित।
मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज मुझे आराम से डिस्कस करनी है, फंडामेंटल, जो बहुत काम आने वाली है आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी। रोशनी, अनुष्का, वंशिका कौन से क्वेश्चन पे हो मुझे एक बार बता दो। सर फोर्थ क्वेश्चन। ओके, और रोशनी, वंशिका तुम दोनों? फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, फोर्थ बन जाएगा बताना, मैं फिफ्थ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं अभी, ठीक है। सर थर्ड का आंसर भी पाई बाय 4 है। हाँ, थर्ड का भी आंसर पाई बाय 4 है, मतलब 1 2 3 4 ये चारों एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस हैं, बस पावर में अलग है और सभी में वही आने वाला है, सेम टाइप की एक्सप्रेशंस। ठीक है, स्टार्ट करूं मॉड फंक्शन के बारे में चीजें। ओके, तो चलो क्वेश्चन पे नहीं आते, क्वेश्चन सॉल्व करना मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट रखना, याद रखना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एओआई में काम आएगा। ठीक है, हेडिंग डालो मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, पहले भी मैंने कई बार बताया होगा लेकिन फिर भी बताऊंगा क्योंकि बहुत यूजफुल है ये। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन तीन तरह के बेसिकली आप लोगों के कोर्स में यूज हो सकते हैं। एक कॉमन है मॉड एक्स, मॉड एक्स की वैल्यू हम लेते हैं प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। प्लस एक्स की कंडीशन है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स जब एक्स जीरो से छोटा है तब। अब बच्चों का डाउट आता है कि ये माइनस कैसे होता है, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस नहीं ये प्लस ही है। आप ये समझो कि ये माइनस एक्स लिखा जरूर है लेकिन एक्स जीरो से छोटा मतलब एक्स नेगेटिव है, तो एक्स की वैल्यू -5 है जैसे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, +5 बन जा रहा है। समझ में आए? तो मॉडुलस परफॉर्म करने के लिए जस्ट अ सेकेंड, कोई आया शायद, यस एक सेकेंड। हाँ, कंटिन्यू करते, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये है मॉडुलस फंक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझो, बहुत यूजफुल है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट चैप्टर में यूज होने वाला है, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसको। इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, और आपको इवन और ऑड समझने में भी आसानी होगी, इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका ग्राफ बनता है एक वी शेप फंक्शन, इस तरह का बनता है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। क्लियर ये चीज? अच्छा, इसमें एक और चीज ये हो गया आपका ओरिजिन ओ, और इस तरह का इसका ग्राफ बन रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिल रही है, वाई पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं दूसरे फंक्शन पे जो सेकेंड कैटेगरी हो सकती है, मॉड x+2। इसको भी हम जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, x+2 नहीं x+a लिख देता हूं। ठीक है, मॉड x+a जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +x+a होगा, और दूसरा क्या होगा, -x+a होगा। ठीक है, इसमें कंडीशन ध्यान रखना, बीच में अगर प्लस है तो यह कंडीशन में क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -a और x लेस देन -a। समझ में आ रहा है ये चीज? मॉड के अगर अंदर +a है तो ये कंडीशन में -a आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे तो उसमें मॉड x-a होगा, अगर मॉड के अंदर -a है तो हम दो वैल्यू लेंगे, एक तो ये वाली और नेगेटिव वाली, और कंडीशन में क्या चेंजेस होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस से आएगा और लेस देन प्लस से आएगा। समझ में आई ये चीज?
तो इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो अंदर में प्लस ए है तो ये कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन होगी माइनस ए के साथ। क्लियर ये चीज? और बीच में अगर माइनस है तो प्लस ए के साथ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा समझो। इसका ग्राफ जो है एक्चुअली ये भी वी शेप्ड ही बनेगा, लेकिन वो जो वी वाला वर्टेक्स है वो कहां पर आएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, माइनस ए पे आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो इसीलिए ना तो ये इवन बना ना ही ऑड बना। इवन बनता अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता तो। ये चीज क्लियर है? उसी तरीके से अगर लास्ट वाले का ग्राफ हम चेक करेंगे तो उसका ग्राफ कहां पर बनेगा, प्लस ए पे बनेगा, राइट साइड पे। क्लियर? इसलिए ये भी इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें सबको क्लियर हो गई ना। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में? इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान लो आपको दे दिया जाए, मैं एक एग्जांपल से ही समझाता हूं। मान लो अगर आपको दे दिया जाए मॉड x+5 को इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है ओवर द इंटरवल 3 to 7। 3 to 7 तो गलत हो जाएगा, तो कुछ और लेना पड़ेगा। ओवर द इंटरवल -7 to 0 इस इंटरवल पे, -7 to 0 इस इंटरवल पे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये समझोगे कि ये जो मॉड x+5 है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसकी दो वैल्यू होती है, एक होती है +x+5 और दूसरी होती है -(x+5)। ये पॉजिटिव वाली, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूज होगे बता रहा हूं। मॉड x+5 की वैल्यू क्या होती है, +x+5 और -x+5। ये +x+5 कौन सी कंडीशन पे होती है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, और ये कब होती है, व्हेन x इज लेस देन -5। समझ में आया? तो जिस इंटरवल में हमको इंटीग्रेट करना है वो इंटरवल कौन सा है, -7 से लेके 0 का है। उसी के बीच में वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी। तो -5 से -7 के इंटरवल में हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे, (x+5) लेंगे। और जो -5 से 0 वाला इंटरवल है वो इस कंडीशन को अप्लाई करता है, तो उसमें हम वैल्यू क्या लेंगे, +x+5 वाली वैल्यू। यस, एग्जैक्टली, वो डिवाइड होगा दो पार्ट में, जिसमें पहला पार्ट आएगा -7 से -5 का, जब हम वैल्यू लेंगे (x+5) की, और दूसरा इंटीग्रल आएगा -5 से 0 का, जिसमें हम वैल्यू लेंगे x+5। समझ में आया क्या ये चीज? हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा था ध्यान नहीं दे रहे, कुछ कुछ कर रहा था। ठीक है, देख इधर ध्यान दे। ये हमने क्या किया, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसके दो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से वैल्यू निकाले, कंडीशन चेक किया, ठीक है, और इंटीग्रल की लिमिट चेक किया। इंटीग्रल की लिमिट देख -7 से 0 है, उसके बीच में ये कंडीशन आ रही है -5, तो -5 से छोटी वाली वैल्यू ये वाली लिमिट है। इस लिमिट में फंक्शन की वैल्यू क्या है, (x+5), और -5 से 0 सेकेंड इंटरवल, उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है, +x+5। तो इसलिए हमने पूरे लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ये वाला इंटरवल और दूसरा ये वाला इंटरवल। अब उसके बाद फिर दो अलग अलग पार्ट में दो वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट। क्लियर? चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अनुष्का और रोशनी, वंशिका, समझ में आया क्या मॉडुलस फंक्शन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे। क्वेश्चन नंबर 5। 4 अप्लाई नहीं होगा अब इसमें। अब इसमें जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे ख्याल से कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है पता है इसमें? P2 अप्लाई हो रही है, P2 A to B वाला इंटरवल है, तो उसको A to C, C to B में दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो भी आप जनरल नॉलेज से लगा सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में, इस केस में ये इंटीग्रल जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, अब कौन से दो पार्ट में डिवाइड होगा उसके लिए हम यहाँ पर एक रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क में मॉड x+2 की वैल्यू लिखते हैं। मॉड x+2 की वैल्यू क्या होगी, x+2 होगी,
और माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2 होगी, और ऊपर वाली वैल्यू कब आएगी, कंडीशन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, नीचे वाली वैल्यू कब आएगी, व्हेन x इज लेस देन -2। तो जो इंटरवल था हमारे पास, कौन सा इंटीग्रल का इंटरवल कौन सा था, -5 से लेके +5 का, ये इंटरवल के बीच में एक पॉइंट आ गया, और वो वाला पॉइंट क्या है, -2 वाला पॉइंट। तो अब ये इंटरवल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसमें पहला पार्ट है -5 से लेके -2 वाला, -5 टू -2 वाला। इस इंटरवल में हम फंक्शन की वैल्यू कौन सी वाली लेंगे, नीचे वाली वैल्यू, माइनस ऑफ x प्लस 2 वाली वैल्यू। समझ में आया ओम। और सेकेंड इंटरवल जो है -2 से लेके 5 वाला इंटरवल, इस इंटरवल में -2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे, ऊपर वाली x प्लस 2 वाली वैल्यू। ये समझना बस इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए तो अब आप इंटीग्रल को ब्रेक करोगे, पहला इंटरवल होगा -5 से -2 का, और दूसरा इंटरवल होगा -2 से लेके +5 का। समझ में आए? तो a टू c, c टू b, वो जो प्रॉपर्टी थी। अब पहले इंटरवल में हम वैल्यू लेंगे माइनस ऑफ x प्लस 2, और दूसरे इंटरवल में हम वैल्यू लेंगे प्लस ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद ये माइनस बाहर निकला, इस पार्ट का इंटीग्रल, x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 का इंटीग्रल होगा x, लिमिट हो गई -5 से -2, प्लस सेकेंड पार्ट का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, इंटीग्रल की लिमिट क्या हो जाएगी, -2 से लेके 5। अब पुट करो, सॉल्व करो, आपको फाइनल है, हाँ सॉरी ये 2x है ना, मैं x नहीं लिख रहा हूँ ना इसमें, यस 2x। हाँ आगे सॉल्व करो, आगे तो कर सकते हो, और जो डाउट है पूछो। रोशनी, अनुष्का, वंशिका, क्लियर? यस सर। कुछ डाउट होगा तो पूछना। फाइनल आंसर क्या रहा है, सॉल्व करने के बाद बताना इसका। सर आंसर 29 आ रहा है। 29 किसी का आया क्या, 29? यस सर। ओके अनुष्का, और तुम लोगों का किसी का नहीं आया?
ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 29, यस 29 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, 6 पे मूव करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। कई बार सीबीएसई ने इस तरह के क्वेश्चंस पूछे और ठीक ठाक मार्क्स के लिए, मतलब 4 मार्क्स मिनिमम के लिए तो पूछे ही हैं। 6 मार्क्स के लिए तो नहीं है, लेकिन 4 मार्क्स के लिए कुछ है। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन सेम प्रोसेस होगा। इस बार मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे बताना मैं सही या गलत आंसर करूंगा। ठीक है, सब अपने अपने आंसर्स देना। दैट इज इक्वल टू, इस मुझे ना बस ये बताना, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, कि ये राइट साइड में पहला स्टेप जो आपने किया वो क्या किया, सब अपने आंसर देना। मॉडुलस को डिवाइड किया, इसको दो अलग इंटीग्रल में ब्रेक किया क्या, दिस प्लस दिस। मुझे दोनों इंटीग्रल की लिमिट और वैल्यू बताओ फंक्शन की। पहला 2 से 5 लिया, सबने 2 से 5 लिया, यस और सर। 2 से 5, और दूसरा दूसरा इंटीग्रल का लिमिट क्या लिया, 5 से 8। 5 से 8, 2 से 5 में क्या रखी वैल्यू, माइनस ऑफ x माइनस 5, और 5 से 8 में क्या रखा, x-5। x माइनस 5। गुड, सबने सही किया, लेकिन अभी वेट करो, अभी वेट करो, इसको सॉल्व मत करना। ठीक है, मैं जो अब जो पूछ रहा हूं उसका आंसर करना। ठीक है, देखो राइट साइड में, देखो स्क्रीन में, अगर मान लो इंटीग्रेशन क्वेश्चन सेम है, मैं लिमिट लिख रहा हूं 8 to 13 मॉड x माइनस 5 dx। अगर ऐसा होता तो क्या करते, ये बताओ। चलो सोचो और अच्छे से आंसर दो, सब अपने आंसर दो। हाँ, ये इसका आंसर है, बाकी तुम दोनों का आंसर, जो बच्चे ऑनलाइन में, सब अपने आंसर दो। नहीं पता, अच्छा नहीं पता, ओके। रोशनी, अनुष्का, वंशिका, मॉड x प्लस माइनस 5 की वैल्यू क्या होती है, एक होती है माइनस ऑफ x माइनस 5, दूसरी होती है प्लस ऑफ x माइनस 5। प्लस वाली वैल्यू हम कब लेते हैं, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होता है। तो इस इंटरवल की लिमिट में, इस इंटरवल की लिमिट में दोनों लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों क्या है, 5 से बड़ा है। तो दोनों केसेस में x माइनस 5 होगा, तो इंटीग्रेशन 8 to 13, और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, x माइनस 5 dx से रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इस केस में ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि दोनों पार्ट्स जो है, दोनों लिमिट्स जो है अपर और लोअर, दोनों इसी वाले इंटरवल से बिलोंग कर रही। आया कि नहीं ये चीज, 5 से बड़ा वाला इंटरवल। हाँ, करेक्ट करेक्ट, गुड। ऑनलाइन में सबको समझ में आया क्या, एक बार बताओ। यस अभी सर। एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं। अनुष्का, वंशिका, आया कि नहीं, अनुष्का। यस सर, आ गया। हाँ, अब इसका आंसर दो। इंटीग्रेशन अगर सपोज ये होता -10 to -5 मॉड x माइनस 5, -10 to -5 नहीं लेता, -10 to -2 लेता हूं, -10 to -2। ठीक है, अब बताओ क्या होता, क्या लेते, हाँ -10 to -2, लिमिट एज इट इज होती, इसको किससे रिप्लेस कर देते, यस माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस 5। क्लियर हुआ ये चीज। तो ऐसा जरूरी नहीं हर बार दो पार्ट में डिवाइड होगा, वो डिपेंड कर रहा है यस लिमिट पे, और जो जिस कंडीशन पे उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पर 5 पे चेंज हो रही है, तो अगर 5 इस इंटीग्रल की लिमिट के बीच में आ रहा है, तब वो दो पार्ट में डिवाइड होगा।
उस इंटीग्रल की लिमिट के बीच में नहीं आ रहा है तो नहीं डिवाइड होगा। समझ में आया ये चीज? ओके, चलो सॉल्व करो फिर आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6। अनुष्का, वंशिका, रोशनी, कुछ डाउट होगा तो पूछना। ये क्लियर हुआ कि नहीं एक बार बता दो। -16 आ रहा है। और किसी का आया क्या आंसर 6 का? 9 आ रहा है सर। 9? हाँ हाँ, 9 करेक्ट है, -16 इनकरेक्ट। 9 आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? अच्छा, हाँ, ये इसमें कैलकुलेशन एरर होता है। ठीक है, तो आपको उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये प्रोसेस तो आपने सही कर दिया है, इंटीग्रल सही से फाइंड आउट करना है। ओके, इंटीग्रेट किया। पहले तो यहाँ माइनस है, ये अलग निकाल लेते हैं। एक्स का इंटीग्रेशन होता है x² अपॉन 2 -5x, 2 से लेके 5, प्लस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x² अपॉन 2 -5x, इंटीग्रेशन 5 to 8। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस एज इट इज, अपर लिमिट पुट करेंगे 25/2 -25, ये हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -4/2 -10, ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। प्लस अपर लिमिट पुट करेंगे 8 8 64/2 -10, ये हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 25/2 एंड -25, ये हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर हाँ, ये 40 होगा, यस 40 होगा, हाँ। फर्दर माइनस ये 25/2 -25, ये कितना हो जाएगा? -25/2 ठीक है, और ये हो जाएगा 2 -8 -8 माइनस मतलब +8 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये बीच में प्लस है तो 2, ये कितने टाइम्स हो जाएगा? तो 2 3 से 32 टाइम्स, 32, और ये हो जाएगा -8। ठीक है, ये बाहर तो अच्छा इसी के अलोंग माइनस है क्या? हाँ, -8, यस, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ -25/2। ठीक है, ये चीज। ओके, सो ये हो जाएगा 25/2 -8 -8 +25/2। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 25। इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? -16। तो क्या आ जाएगा आंसर? 9, यस। ठीक है, ओके, सो इरेज कर रहा हूँ, बाकी सबका भी बन गया। रोशनी हो गया, अनुष्का का तो हो गया था, रोशनी, वंशिका। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करोगे बताओ। चलो कौन बता रहा है, ट्राई करो और आंसर करो। P4, यस करेक्ट, P4 अप्लाई करोगे। P4 मैंने आपको बोला है हमेशा P4 पहले टेस्ट करो। मॉडुलस है तो नहीं रहेगा, मॉडुलस है तो क्या करना है आप समझ गए हो, ठीक है। P4 अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, x रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो गया x, a माइनस एक्स मतलब कि 1 माइनस एक्स से, ठीक है। और जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n dx। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन 0 to a या 0 to 1 1 माइनस एक्स, और नेक्स्ट केस में ये हो जाएगा x टू द पावर n dx। समझ में आ गया यहां तक। अब इसके बाद हम क्या करते थे, जिसको इंटीग्रेट करना है उसको i लेते थे और ऐड करते थे, लेकिन यहाँ ऐड करने से सिंप्लीफाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, कुछ होगा सिंप्लीफाई, नहीं होगा, तो क्या करें, सब ये i लेके चल रहे हैं, हाँ सब्सट्रैक्ट करने से i ही हट जाएगा, जो निकालना है वही हट जाएगा। ऐड करने से क्या आएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई नहीं होता ना, i इंटू आई आई स्क्वायर हो जाएगा। और प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता ना, देखो अगर ऐसा है ना, प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मान लो ये हमारा I1 है, मान लो हमारा I2 है, प्रोडक्ट कभी भी क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो ये हमारा I2 है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे I1 इंटू I2 तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा बनेगा। तो इसको आप इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसकी वैल्यू ये नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड i माइनस आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए जो i जो निकालना है आपको इंटीग्रल वही हट जाएगा। इक्वेट इक्वेट करेंगे तो भी तो i हट जाएगा ना, सब्सट्रैक्शन से भी तो वही चीज हुई। हमको निकालना i है, इक्वेट कर दोगे दोनों तरफ तो i हट गया। समझ रहे हो ये चीज, ठीक है, क्लियर हुआ लॉजिक ये। तो हम सिर्फ एडिशन कर सकते हैं, कंक्लूजन ये है। तो एडिशन करने से भी लेकिन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो जो आया उसी को देखते हैं क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x टू द पावर n 1 माइनस एक्स dx आया, तो क्या बिना एडिशन किए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx। अब इसके बाद इंटीग्रेट करोगे तो x टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इंटीग्रल की लिमिट 0 to 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1। लिमिट पुट करो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया। अब क्वेश्चन ये आया होगा आपके दिमाग में कि हमने प्रॉपर्टी ही क्यों लगाई, डायरेक्ट क्यों नहीं इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट नहीं हो सकता ना। देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर n है, समझ रहे हो, ये x उसके अंदर जा नहीं सकता, ये x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n है, ये x उसके अंदर नहीं जा सकता, इसलिए ठीक है। अदरवाइज पहले तो आपको थोड़ी नहीं पता एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इसको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है, वो देगा थोड़ी ना लिख के। आप तो पहले नॉर्मल इंटीग्रल करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा तो फिर प्रॉपर्टी सोचोगे, प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप P4 सोचोगे। समझ में आ रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा आप लोगों का। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नंबर नहीं लिखना एग्जाम में, प्रॉपर्टी ही लिखना है। नहीं वो नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है हमको नंबर, ये मेंशन ही नहीं करना है P0 P1 P2 P3, वो तो बुक की मार्किंग है।
ओके, समझ में आया ना अनुष्का, रोशनी, वंशिका? यस सर। अच्छा ये बताओ, Yes, sir. रोशनी, अनुष्का, क्लासरूम दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रहा है सर। हाँ, सेटअप किया हो तो थोड़ा कुछ। कल क्या है, मैं लाइव सेशन लेने के बाद मुझे लगा थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए। मेरा भी काम आसान हो गया ना, पहले बच्चे आंसर देते थे तो मुझे समझना पड़ता था आवाज से ही किसकी आवाज है, कि मुझे स्क्रीन नहीं दिखती थी कौन बोला। अब ये दूसरी स्क्रीन लगाने से दिख जाता है हाँ किसने आंसर दिया है, और कौन लेफ्ट हो रहा है कौन रीज्वाइन हो रहा है पता ही नहीं चलता था, अब दिख जाता है हाँ कौन कितने देर अटेंड कर रहा है क्लास। इंटीग्रेट तो करना है, वैल्यू लिमिट पुट करना है, इंटीग्रेट भी कर दिया मैंने। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/n+1 आएगा। अपर लिमिट पुट करोगे, हाँ तो अपर लिमिट पुट करोगे तो 1 to the power n+1/n+1, x की जगह पे 1 रखना है ना, माइनस लोअर लिमिट तो 0 to the power n+1/n+1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1/n+1 बनेगा फर्स्ट पार्ट। समझ में है, 1 to the power एनीथिंग इज 1, और सेकंड वाला पार्ट तो 0 हो चुका है। वैसे ही माइनस सेकंड वाला जो पार्ट है वो 1/n+2 बनेगा, तो 1/n+1 माइनस 1/n+2, और उसके फिर एलसीएम अगर लेके सिंप्लीफाई करोगे तो 1/n+1 इंटू n+2, ये आएगा फाइनल आंसर। मुझे बताओ कौन कौन पहुंच गया फाइनल आंसर तक, कहां तक? अच्छा उसको नीचे वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, n² + 3n+2। ठीक है, गुलप्रीत हो गया ना? हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। रोशनी, अनुष्का हुआ तो बताना। रोशनी बना यहाँ तक? Yes, sir. अरे ये देख ले भाई, सामने ये आना चाहिए, बस यही आंसर, छोड़ दे यहीं पर। कौन से क्वेश्चन तक हुआ? क्वेश्चन नंबर 8, 8 से करना है ना? हाँ, 8 में अब थोड़ा सा मेहनत चालू होगी, अभी तक क्या बहुत आराम से चल रहा था, अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। ये एक्सरसाइज जो टफ है मैं बोलता हूँ ना, वो इन्हीं आने वाले क्वेश्चंस जो है उन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ ये टफ है। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहला स्टेप जो फाइंड आउट करना है उसको आई लेके चलना है। ठीक है,
I is equals to integral 0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx। पहला स्टेप क्या करना है, P4 अप्लाई करके देखो। अप्लाई करके हमने देखा, सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस tan। याद रखना x की जगह पे ही रिप्लेसमेंट करना है, पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा dx। इसके बाद फर्दर I इज इक्वल्स टू, यस tan का फॉर्मूला लगेगा tan x माइनस y का, है ना। तो क्या होता है tan x प्लस माइनस y, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ये होता है, ठीक है, और यहां पर dx है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, हाँ। तो जब tan पाई बाय 4 की जगह 1 रखेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx, ठीक है। इसके बाद फर्दर एक स्टेप और आगे करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 लॉग, एलसीएम अगर ले लेंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, यही हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और dx। फर्दर जो एक्सप्रेशन आई है उसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, ये क्या हो जाएगा लॉग, न्यूमरेटर में क्या बचा 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 प्लस tan x dx। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 माइनस log 1 प्लस tan x, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, ओके। I इज इक्वल्स टू, अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस x 1 प्लस tan x dx। समझ में आया ये चीज। फिर वही आ गया, ये वाला पार्ट देखो, ये पूरा जो पार्ट है इसकी वैल्यू क्या है I, तो इस पूरे पार्ट को हम क्या पुट कर सकते हैं I, तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या बन जाएगा माइनस साइन के साथ माइनस आई, ये माइनस आई को जब आप इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस आई, तो लेफ्ट साइड पे अब क्या बन जाएगा 2i, और राइट साइड पे log 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 dx, तो 2i इज इक्वल टू log 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई बाय 4, तो इससे आपको मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाय 4। फिर उसके बाद फर्दर डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा log 2 इंटू पाई बाय 8, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। एक बार चेक करो तो आंसर से 2i से 2 मल्टीप्लाई, एक बार कंफर्म करो तो आंसर 8, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा, यूजुअली जो प्रॉपर्टी 4 के बाद मैं आपको बोलता था ऐड करना, यहां पर मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि ऐड करने के बाद मुझे वैसे ही दिख रहा था कि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आप ऐड करना भी चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन कौन से स्टेप के बाद ऐड करना बेटर होगा, ये वाले स्टेप के बाद, ये वाले स्टेप के बाद, या फिर उसके नीचे वाले स्टेप के बाद, तब भी अगर ऐड करोगे तब भी एडिशन पे वो आपको वही मिल जाएगा, समझ रहे हो। ऐड करोगे लेफ्ट साइड पे 2i मिल जाएगा और राइट साइड पे log ये प्लस log ये, तो ये log a इंटू बी वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों कट जाएगा, 1 प्लस 10 1 प्लस 10, तो log 2 बच जाएगा, समझ रहे हो। ओके, समझ में आया क्या कि नहीं, एक बार बताओ सारे बच्चों को। Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब सारे क्वेश्चन टफ ही पढ़ने वाले हैं।
ये भी हमने किया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 ट्राई करोगे तुम लोग खुद से। मेरे ख्याल से बना सकते हो। P4 अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने बोला? 9 ना? हाँ, 9 और इवन 10 भी आप बना सकते हो। तो 9 और 10 ये दोनों क्वेश्चंस अभी आप सॉल्व करो, ठीक है? बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बन रहा है कि नहीं एक बार बताना। अनुष्का, वंशिका, रोशनी, तीनों। बन जाएगा। ठीक है। और रोशनी एंड अनुष्का? सर बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, 9, 10, 11 ये ट्राई करो। मैं 2 मिनट में आया।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बन गया तो आंसर बताओ क्या आ रहा है। 3√2/15, 3√2/16, 16√2/15, सबका यही आ रहा है क्या आंसर? अलग Yes, अलग आ sir. रहा है। अच्छा, रोशनी का सेम आ रहा है, और बाकी लोगों का? ओम, ये आ रहा है बिफोर लिमिट। फिर अपर लिमिट ही तो पुट करना है, लोअर लिमिट तो जीरो ही होना है। तो 4 2^3/2 अपॉन 3 माइनस 2 2^5/2 अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2√2 माइनस 2 इंटू 2√2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 5। फिर आगे सिंपलीफाई कर लो। अनुष्का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। अच्छा, और वंशिका ये बन गया 9th? Yes, sir. ओके, सो इरेज कर रहा हूं मैं इसको। फिर उसके बाद 9th के बाद अब आ जाते हैं 10th पे। ओम, तेरा क्या हुआ, नहीं बना क्या 10th? 10th किसी का बना, 10th बन गया तो बता दो। सो 10th में इनिशियली फर्स्ट स्टेप जो होना है वो i इज इक्वल्स टू लेते हुए चलना है। 0 to π/2 2 log sin x माइनस log 2x dx। एक काम करो, सीधा प्रॉपर्टी पहले मत लगाओ। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि इसमें मुझे देख के लग रहा है कि पहले हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिना प्रॉपर्टी लगाए, लॉग की प्रॉपर्टी से। लॉग की प्रॉपर्टी से कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं लॉग साइन स्क्वायर एक्स, हाँ, माइनस लॉग साइन एक्स होगा, जो बाद में क्या बन जाएगा, साइन 2x बन जाएगा। ठीक है, सीधा प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज मुझे दिख रही है इसलिए मैं कर दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा log a/b, तो log साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x बन जाएगा। समझ में आया? dx। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2। आगे और इसमें एक चीज सिंप्लीफाई हो जाएगी। लॉग न्यूमरेटर तो ठीक है साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर जो है उसको क्या लिख सकते हो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो, log 2x है ना, इसलिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहां से एक साइन, यहां से एक साइन कट जाएगा, और अब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बच जाएगा, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log अलग अलग हो सकता है ना, i इज इक्वल्स टू, देखो मैं ये लिख देता हूँ log sin x, अभी 10 में नहीं बदलते यार, log sin x रहने दो, माइनस log cos x कर दो।
ठीक है, माइनस लॉग 2 कर दो। ठीक है, समझ में आया? मैंने ऐसा क्यों किया पता है? टेन में नहीं बदल के साइन कॉस में क्यों रहने दिया? क्योंकि देखो इसमें जब मैं वो P4 अप्लाई करूंगा ना, तो पाई बाय टू माइनस एक्स, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस में बदल जाएगा, कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स साइन में बदल जाएगा, जो बाद में एडिशन करते समय यूजफुल होता है। याद आया ये चीज? ये सोचते हुए मैंने ये किया है। तो इसको अब इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब P4 लगाते हैं। देखो P4 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय टू, डायरेक्ट लगा रहा हूं P4। ये जो टर्म है लॉग साइन एक्स, तो साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा, कॉस एक्स, माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स क्या बन जाएगा, साइन एक्स। समझ में आया? ये मैंने पहले ही सोच लिया था, इसीलिए मैंने उसको 10 में नहीं बदला। 10 में बदलता और P4 लगाता तो वो 10 का कॉर्ड बनता, फिर भी हो सकता है वो आगे सॉल्व हो जाता, लेकिन मुझे ये वाली चीज ज्यादा आसान लगी इसलिए। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस ये log 2 का log 2 एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और इसको अब हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो 2i होगा, दैट इज फाइन। राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी, और ये वाली दोनों टर्म्स जो है ऐड हो जाएंगी विथ -2, विथ साइन -2। तो -2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, log 2 dx। तो ये 2 और ये 2 भी कटा, तो i इज इक्वल्स टू माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 x dx। समझ में आया ये चीज? अब इसके बाद ये माइनस log 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से पाई बाय 2। ठीक है, कुछ बोल रहे हो क्या कोई? ओके, फिर उसके बाद फर्दर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ये आएगा आपका फाइनल आंसर, एक बार चेक करना। अरे यार, मैंने इंटीग्रेशन में गलती की ना, इंटीग्रेशन में गलती की। ये x नहीं है, ये क्या है, 1 है, ये 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा। तो x आएगा मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, है ना? क्या रहा आंसर? पाई बाय 2 log 1 बाय 2। ठीक है, आ जाएगा। हम्म, सर, हाँ बोलो। सर क्लास और कितने देर रहेगी? 12 बजे तक प्लान किया मैंने, एक्चुअली ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने तक सोचा है, आधा घंटे और सर शायद। वो स्कूल का भी क्लास है 11:30 को, इसलिए। अच्छा, संडे को भी है क्या? ओके। यस सर, एक्स्ट्रा क्लास रख रहे हैं भर भर के। फिजिक्स का छोड़ के ही आपका अटेंड कर रही थी सर, बट मैथ्स वाली मैम कॉल कर देती हैं। अच्छा ठीक है, तो देख लो एक बार, मैं रिकॉर्डिंग तो ऑन रखा हूँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा, ठीक है? यस सर, ठीक है। ओके। हम्म, ठीक है, ये हो गया। इसको देख लेना, थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करोगे बुक के आंसर से मैच हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद। ये हो जाएगा log 1/√2 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो माइनस, बुक का आंसर ये आ रहा है पाई बाय 2 log 1 बाय 2। चेक कर लेना थोड़ा बहुत स्टेप्स वगैरह, ठीक है? एक बार आराम से उसको सॉल्व कर लेना, समझ तो गए ना प्रोसीजर कैसा बनेगा ये? कुछ क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, वो आप लोग बना सकते हो। मुझे आप लोगों की तरफ से आंसर चाहिए, 11th मैं नहीं बताऊंगा।
बन रहा है किसी का? सेवेंथ। करेक्ट, अप्रोच सही है। हम्म f of x is equals to sine square x, even function, odd function। हम्म f of माइनस x की वैल्यू क्या होगी? साइन माइनस x का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस साइन x होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। मतलब क्लियर है? एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन। तो क्या है इवन फंक्शन की कंडीशन? ऑड फंक्शन में इंटीग्रल जीरो होता है ना। इवन फंक्शन में क्या होता है? 2 टाइम्स 0 to π/2, लिमिट चेंज हो जाती है। -π/2 टू π/2 की जगह पे 0 to π/2 हो जाएगा। और ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है। अब उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे और क्या होगा? आइडेंटिटी अप्लाई करके। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा? यस, करेक्ट। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो बच्चे भूल गए उनके लिए। आइडेंटिटी है cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जिससे 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 - cos 2 थीटा। और जिससे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - cos 2 थीटा/2। याद आया? तो यहां पर हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2 इंटू डी एक्स। ठीक है। फिर उसके बाद ये 2/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2। 1 - cos 2x dx। फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं यहां पर। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। cos 2x का इंटीग्रेशन। गुड। तो साइन 2x/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हो जाएगा π/2 माइनस साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस साइन 0 अपॉन। यार कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। नहीं ठीक है, सही है सही है। मैं सोचा पूरा जीरो हो जा रहा है क्या? नहीं, पूरा जीरो नहीं हो रहा है। ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, π/2 बच जा रहा है। ठीक है। पूरा जीरो क्यों नहीं हो सकता? बाहर 2 कट गया था ना। ये और 2 बाहर निकला तो ये दोनों कट गया। ठीक है। इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हो गया रोशनी, वंशिका? Yes, sir. ओके। 11 तक हो गया, 12 से। 12th क्वेश्चन। यार बहुत सारे क्वेश्चन है। ये तो 18 तक मैंने भी कॉपी किए, और भी है। और मिसलेनियस में तो 40 क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज हमेशा ऐसे ही होता है इसमें। थोड़ा तो तुम लोग बना के आना, प्रैक्टिस करना थोड़ा। जितने बनेंगे वो कंप्लीट करना, एटलीस्ट मिसलेनियस के, क्योंकि हमको जल्दी कंप्लीट करके नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है ना। हाँ, वो हो गई ना, क्या करें। ओके चलो, इसको सॉल्व करो जल्दी से। हाँ भेजा है, उसको लेना है यार।
टाइम मिलेगा तो किसी दिन बैठ के भेजता हूँ बना के। हम्म हम्म नहीं, तुम लोग क्या है ना, बना लो ना घर में बैठ के फटाफट, जो बन रहे हैं एटलीस्ट। तो वो सबको क्या है, यहाँ मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा ना, वो बच जाएगा, टाइम सेव होगा। सबसे पहले P4 अप्लाई करके देख लो। P4 अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स प्लस साइन, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। एक्स रिप्लेस हो जाएगा पाई माइनस एक्स से। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये पाई माइनस एक्स एज इट इज, ठीक है। 1 + साइन एक्स बन जाएगा, ये समझ में आया ये चीज, dx। ओके, फर्दर आई इज इक्वल टू 0 to पाई, पाई अपॉन 1 + साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स dx। समझ में आएगी यहां तक का स्टेप। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये देखो क्या है, ये है आई, है ना। तो ये भी आई है राइट साइड में भी, और ये जो पूरा पार्ट है रेस्ट ऑफ द पार्ट विल रिमेन सेम, इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये पाई को बाहर निकाल लेते हैं, 1/1 + साइन एक्स, तो ये हो गया dx और ये हो गया -1, ठीक है। फर्दर ये माइनस आई इधर जाके प्लस आई हो जाएगा, तो इधर पे क्या बन जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 1/1 + साइन एक्स dx। तो i इज इक्वल टू पाई/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई। अब कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी ना, क्या। हम्म, ठीक तो है, लेकिन डिनोमिनेटर कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे तो उससे क्या फायदा होगा। पर वैसे मैं इंटीग्रल की प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, इंटीग्रल की जो P0 P1 P2 से, उनमें से कोई नहीं लगेगी क्या, एक लग सकती है, 2 वाली लग सकती है, यस 2 वाली लग सकती है, क्योंकि हाँ, तो वो प्रॉपर्टी नंबर क्या, प्रॉपर्टी क्या है, P P5, प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx is equal to 2 times 0 to a, नहीं P5 P6, तो P6 जो है वो P5 का स्पेशल केस है, तो P6 लगेगी एक्चुअली इसमें, ठीक है। मैं बता रहा हूँ उसको कैसे P6 लगेगी, इधर ध्यान देना, प्रॉपर्टी सामने रखना, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखो और सुनो, ठीक है। हम लोग ये वाला क्वेश्चन बना रहे हैं ना, हाँ। हम्म, देखो P6, P6 में अगर आप कंडीशन देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, f of 2a minus x is equal to f of x, ये कंडीशन लिखी है। then we can replace this integral with the new integral of 2 times 0 to a f of x dx। क्या यही है P6? P6 का एक पार्ट देखो अपनी बुक में, हम्म, ठीक है। और हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम f of x किसको कंसीडर करेंगे, ये है हमारा f of x, ठीक है। तो अगर हम इसको f of x इज इक्वल टू 1/1 + x लेते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए 2a क्या है, 2a की वैल्यू पाई है। तो अगर हम इसको f of पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो ये 1 क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स है ना, सॉरी, 1 क्या हो जाएगा, 1 + साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो f of पाई माइनस, यस वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, f of पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, f of x हो रही है। मतलब ये वाला प्रॉपर्टी जो है इसमें एप्लीकेबल है, समझ रहे हो कि नहीं ये चीज। अब यहाँ पर 2a की वैल्यू पाई है, तो a की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली पाई/2 होगी। तो ये जो इंटरवल है,
अब ये इंटीग्रल P6 से, P6 अप्लाई कर रहा हूं इसमें, ठीक है, P6 से अब ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से π/2 और 1/1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा dx। क्या ये समझ में आया? और ये 2 और 2 तो कट Yes, गया। sir. ओके गुड। तो ये 2 और 2 कट गया, तो i की वैल्यू क्या आ गई, पाई इंटीग्रल। अच्छा अभी जो बचा है, अभी फिर से उसमें अप्लाई करते प्रॉपर्टी। अब क्या अप्लाई कर देते, P4 अप्लाई कर देते, ठीक है। P4 जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से π/2 1/1 प्लस कॉस एक्स dx हो जाएगा, ठीक है ये चीज। हाँ हाँ यस, नहीं 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और उसका होता है सेक, सेक स्क्वायर एक्स। सेक का इंटीग्रल पता है ना, tan एक्स का इंटीग्रल सेक स्क्वायर, हाँ करेक्ट, तो इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। ठीक है, देखो इसके बाद के स्टेप्स मैं बता रहा हूं। i इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, ठीक है। फिर ये 2 बाहर आएगा तो i इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू π/2, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan, तो ये क्या हो जाएगा, tan एक्स बाय 2 इंटू, सॉरी अपॉन 1/2, ठीक है। ये चीज लिमिट क्या है, लिमिट है इसमें 0 से π/2, तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद पाई बाहर में बचा हुआ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करोगे तो 10π/4 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो 10 0। 10π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आंसर क्या आएगा, पाई, और 10 0 की वैल्यू 0 होती है। एक बार चेक करना तो आंसर पाई आ रहा है क्या। पाई आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा, बहुत सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई। P4 2 बार अप्लाई हुआ ना इसमें। स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, इरेज कर रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 14, गुड। 13 का आंसर होगा 0। क्यों 0 होगा, यस, कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन से 13 0 हो जाए। समझ में आ गया ना वंशिका और रोशनी। Yes, sir. इसको एग्जाम में कैसे लिखोगे 13th के आंसर को, आप ये लिखोगे, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन टू द पावर 7x, f ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर 7, और यहां जाएगा माइनस x, तो ये बन जाएगा माइनस साइन टू द पावर 7x, तो ये हो जाएगा माइनस f ऑफ x। तो f ऑफ माइनस x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस f ऑफ x, ठीक है। फिर आप लिखोगे सिंस, ये लिख देना सिंस दिस, therefore integration minus a to a f of x dx is equal to 0, hence we can say that integration minus pi/2 to plus pi/2 sine to the power 7x dx is equal to 0, that's clear। चलो 14 सॉल्व करो, स्टार्ट करो 14 सॉल्व करना। क्या हुआ अनुष्का, क्लास कैंसिल हो गई क्या स्कूल की। नहीं सर। अच्छा सर कल तक वेक्टर पढ़ा रही थी, आज मैम 3D चालू कर दी, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा ओके। 3D वेक्टर बहुत कंफ्यूजिंग है, बता रहा हूं मैं, उससे पूछो, पढ़ाया हूं मैं।
बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना और एकदम रेगुलरली प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो उसको स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग नहीं, खुद से हैंड रिटन वाला होना चाहिए, 3D और वेक्टर। स्टार्टिंग में बहुत आसान आसान लगेगा जब वेक्टर पढ़ते रहेंगे तब, फिर अचानक से जब उसका लेवल चेंज होगा ना तो समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो रहा है। हाँ तो मेरे ख्याल से 14th भी ना बहुत टफ जाने वाला है क्या? नहीं यार, ये तो शायद देखते हैं, मेरे ख्याल से टफ होगा ये। सबसे पहले तो P4 अप्लाई करेंगे। सबसे पहला अप्रोच मैंने आपको बता दिया, P4 लगा के देखो। तो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ये क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा ना, वही फंक्शन मिलेगा। तो यस, यहां पर हो क्या रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 5x, है ना। तो जब इसमें x को रिप्लेस कर रहे हैं 2 पाई - x से, तो हमको क्या मिल रहा है, cos 2 पाई - x होल टू द पावर 5 मिल जा रहा है, ये मिल रहा है। जिसको फर्दर सॉल्व करने के बाद cos 2 पाई - x की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ रही है, ठीक है, यही आया। तो अब ये कौन सा केस होता है, देखो एक बार कौन सी प्रॉपर्टी में होता है कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स या 2a - x, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स या 2a - x जब एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है, आई थिंक ये है, यस, P6। P6 का जो पार्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, अप्लाई किया था, ये वाला, इसको 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। P6 एक बार चेक कर लेना, प्रॉपर्टी 6, आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। तो 2 पाई - x एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब इस चीज को कंपेयर करो। अच्छा, ये मैंने लिखी है कंडीशन P6 की कंडीशन है। कंडीशन क्या है, एफ ऑफ 2a - x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये कंडीशन है। तो a की वैल्यू क्या है, 2a की वैल्यू 2 पाई है, मतलब a की वैल्यू क्या एक्चुअली पाई है। तो अगर ये कंडीशन होती है तो जो इंटीग्रल है 0 to 2a एफ ऑफ एक्स उस dx, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स dx, हम ये लिख सकते हैं। समझ में आया ये स्टेप, ठीक है। इसका मतलब जब ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन, अब सबसे पहले 2 सामने आ जाएगा क्योंकि हमारे लिए यहां पर a क्या है, पाई है, तो 2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to a, मतलब कि 0 to पाई, और ये क्या बन जाएगा, cos टू द पावर 5x dx, सिंपल है, ठीक है। फिर से अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी P4, ट्राई करते हैं P6। दूसरी बार P6 कैसे लगेगा, दूसरी बार माइनस के साथ है ना, दूसरी कंडीशन लगेगी क्या P6, हाँ, दूसरी बार P6, हाँ, एक एक मिनट ना देख लेते हैं इसको, यहां तक हो गया। हम्म आ, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, समझना। अब इस केस में हमारे लिए एफ ऑफ एक्स जो है वो ये है, ठीक है, वही है, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस टू द पावर 5x है, ठीक है। और ये जो पाई है, अब ये हमारे लिए बन गया 2a, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई हो गया। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते हैं, मतलब कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स होल टू दी पावर क्या हो जाएगा, 5। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स होल टू दी पावर 5, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टू दी पावर 5x बन जाएगा। समझ में है? क्या, एफ ऑफ 2a - x, जिसको पाई माइनस एक्स लिख रहे हैं, और ये एक्चुअली किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। नहीं, माइनस कॉस एक्स, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एड शुगर टू कॉफी, याद है। तो ये पाई माइनस एक्स हो जाएगी, क्लियर यहां तक।
अब ये वाली कंडीशन देखो, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ x 0, तो ये ओवरऑल इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया? ये यहां तक आया था समझ में गुरप्रीत? ठीक है। अब देखो यहाँ पर P6 सामने रखो, P6 प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी एक्चुअली सामने चाहिए हमको, एक तरफ बुक में प्रॉपर्टी ओपन रहेगी, दूसरी तरफ क्वेश्चन बनेगा, तभी समझ में आएगा। तो ये वाली कंडीशन देखो, प्रॉपर्टी 6 की सेकंड वाली कंडीशन, ये कंडीशन क्या बोलती है, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x है, तो ये जो पूरा इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हमारे पास वही कंडीशन आई यहां पर, जब हमने सॉल्व किया तो सेम कंडीशन आ रही थी। देखो 2a माइनस एक्स, तो 2a माइनस एक्स मतलब एक्चुअली क्या था, पाई माइनस एक्स था। तो इसको जब हमने लिखा तो cos टू द पावर 5 पाई माइनस एक्स, जो कि क्या होता है माइनस cos x होता है टू द पावर 5, जो कि ये बन जाएगा। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, और अगर ऐसी कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। P6 में ना दो कंडीशन है, पहला तो ये कि 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा तो 0 हो जाएगा। इवन ऑड टाइप का ही है, इवन ऑड के लिए थोड़ा सा अलग रहता है कंडीशन, और इसमें क्लियर हुआ ये चीज। आंसर एक बार कंफर्म करो तो 0 ही आ रहा है ना? जीरो है ना? हाँ, 14th, ओके क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक। एक काम करते हैं, आज यहीं पर लिमिटेड रखते हैं क्लास आज की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चंस जो एग्जांपल्स जो आप लोग बना सकते हो मैं बता देता हूँ। मेरे ख्याल से 15th आप ट्राई कर सकते हो। 15th, यस 15th डेफिनेटली बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जैसे बने थे ना, वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो 15th आपका होमवर्क रहेगा। 17 भी P4 से बन जाएगा, डायरेक्टली P4 अप्लाई करो। 18 जो है क्वेश्चन नंबर 5 6 मॉड वाले जो बताए वैसे बन जाएंगे। तो 15 17 और 18 ये आप लोगों के 3 होमवर्क रहेंगे, ठीक है। और 19 हो सकता है मुझे बताना पड़े। 20th आप बहुत इजीली बना सकते हो। 20th में इसको 3 अलग अलग पार्ट में पहले सेपरेट करना। जो पहला पार्ट एक्स क्यूब है वो क्या बनेगा, एक ऑड फंक्शन। दूसरा पार्ट एक्स कॉस एक्स, ये भी क्या बनेगा, ऑड फंक्शन। तीसरा पार्ट 10 टू द पावर 5x, ये भी क्या बनेगा, ऑड फंक्शन। तो ये तीनों का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस इंटरवल में। समझ में आ रहा है? और सिर्फ 1 का इंटीग्रल बचेगा जिसका क्या होता है, x, और उसके लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, क्योंकि वो इवन फंक्शन है। तो आंसर क्या आएगा, पाई, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 21 में P4 अप्लाई करके इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करना है। तो 21 भी आप लोग बना सकते हो। तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा 19, 2 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ये 2 क्वेश्चंस और फिर मिसलेनियस, ठीक है। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं पर लिमिटेड रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।